क्या आपने सोचा है कि हम बिना सवाल किए कुछ सामाजिक मानदंडों का पालन क्यों करते हैं? जैसे हम दिनचर्या में फंसे हैं, चीजों को सामान्य मानकर। पर जो सामान्य है वह अच्छा नहीं होता। कुछ सामान्य चीजें नुकसानदायक हो सकती हैं। यहां 8 ऐसी चीजें हैं जो सामान्य लगती हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए। लाभ के लिए जुनून दबाव। सोचिए, आप पेंटिंग या बेकिंग में अच्छे हैं। लोग कह सकते हैं कि आप इस काम में बहुत अच्छे हैं, आपको इसे व्यवसाय में बदल लेना चाहिए। हालांकि हर चीज का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। यह ठीक है कि आप जिस काम में अच्छे हैं उसका आनंद लें, बिना यह महसूस किए कि आपको उससे लाभ कमाना आवश्यक है। और कभी कभी अपने शौक या जुनून को व्यवसाय में बदलने की कोशिश करने से उनका मजा खत्म हो सकता है। लैंगिक रूढ़िवादिता और अपेक्षाओं के बावजूद हर किसी को समाज द्वारा उनके लिए निर्धारित रूढ़िवादिता में फिट होने की चिंता किए बिना खुद को स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो या जो भी पहचानते हो, भावनाएं दिखाना ठीक है। हमें इन अपेक्षाओं को छोड़कर खुद के प्रति सच्चे रहना चाहिए। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हों और उनसे आगे बढ़ें, लेकिन कभी कभी वे अपने अधूरे सपनों को बच्चों के जरिए जीने की कोशिश करते हैं। बच्चों को करियर के रास्ते पर ले जाना या अपने बच्चों में खुद का छोटा संस्करण बनाना माता पिता के लिए सामान्य नहीं होना चाहिए। माता पिता के रूप में यह आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को उनकी रुचियों और सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन करें। अक्सर लोग क्रूर चुटकुले बनाते हैं या किसी के पहनावे या दिखने के तरीके पर मजाकिया टिप्पणी करते हैं, जो आम बात हो गई है, लेकिन यह सीमाएं पार कर सकता है। किसी को उनके शरीर या नौकरी के लिए शर्मिंदा करना उचित नहीं है, चाहे वह मजाक के रूप में ही क्यों ना हो। ऐसे मजाक उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। क्या आप इन मानदंडों में से कुछ से परिचित हैं? वीडियो को लाइक करें और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। मानसिक स्वास्थ्य कलंक। जब आप थेरेपी के लिए जाते हैं या प्रोफेशनल से मिलते हैं तो लोगों की अजीब प्रतिक्रिया से आपको बुरा लग सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मदद लेने पर कलंक और भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। हमें मदद लेने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए, भेदभाव नहीं। शारीरिक अनुशासन की धारणा में कई लोग मानते हैं कि बच्चों को पीटने से उनका व्यवहार सुधरता है। व्यक्तिगत अनुभव जैसे मुझे पीटा गया और मैं ठीक हूं, लेकिन शोध कुछ और कहते हैं। WHO ने पाया कि बच्चों को पीटना कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जुड़ा है। यह उनके सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है और उन्हें आक्रामक बना सकता है। नियम तय करना और अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करना बच्चों को अनुशासित करने के बेहतर तरीके हैं, उन्हें चोट पहुंचाना। सोशल मीडिया की पूर्णता का अवास्तविक विचार कहता है कि फिट होने के लिए आपको एक खास तरीके से दिखना और कार्य करना चाहिए। यह आपको चीजें बदलने और परिपूर्ण होने की चिंता करने को कहता है। परिपूर्ण होना असली नहीं है और पूर्णता के मानकों को पूरा करने की सोच सामान्य नहीं होनी चाहिए। अगर हम सब एक जैसे होते तो जीवन उबाऊ होता है ना। खामियां होना पूरी तरह से ठीक है। ये खामियां ही आपको अद्वितीय बनाती हैं और यह बिल्कुल सामान्य है। आजकल लोगों की भावनाओं को अमान्य करना सही नहीं है। यह कहना कि लोग बहुत संवेदनशील हैं सही नहीं है। हम अब भावनाओं को पहचानना और उनका महत्व समझना सीख रहे हैं। जीवन कभी कभी कठिन हो सकता है, इसलिए अगर कोई अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करता है तो उसका मजाक उड़ाना या उसे बहुत संवेदनशील कहना सही नहीं है। ऐसा करने से उनकी भावनाओं को खारिज किया जाता है। जब आप अपनी भावनाओं और कमजोर पक्ष को दिखाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप बहुत संवेदनशील हैं। आप वही कर रहे हैं जो आम लोग करते हैं। आइए ऐसा समाज बनाएं जहां मानसिक स्वास्थ्य पर बिना निर्णय चर्चा हो, भावनाएं अपनाई जाए और बच्चों को उनका सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद मिले। याद रखें, सदियों से किया जा रहा काम सही नहीं होता और सामान्य माना जाने वाला काम सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। क्या आप इस वीडियो के विषयों से खुद को जोड़ सकते हैं? किस सामाजिक मानदंड को बदलने की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से साझा करें।